Across the globe, record-breaking torrential rains are occurring with ever greater frequency. Floods can quickly cripple a city's functions. Japan is no exception. In another city, efforts are underway not only to store rainwater, but to harness it. Controlling torrential rain and circulating water in harmony with nature. This is the new mindset for people in cities as they look to the future. अर्बन रेजिलियंस, इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो, अर्बन रेजिलियंस का मतलब होता है कि कोई भी शहर जिसके वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जिसके वहाँ इनोवेशन हो रहा है, जिसके वहाँ सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं, एंड इसके बावजूद भी इन सब चीज़ों के वजह से होने वाले या आने वाले कोई भी चैलेंजेस होते हैं, उनको वो अडॉप्ट कर रही है, उनको वो सॉल्व कर रही है। इट्स मीन कि वो शहर रेजिलिएंट है, यानी कि वो शहर हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर पाएगी। यानी कि शहरी लचीलापन का मतलब होता है कि शहर के अंदर अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, मॉडर्न डे प्रॉब्लम आती है, और वो शहर उस चीज़ को अच्छे से डील कर लेता है, इसका मतलब कि वो शहर रेजिलिएंट है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अक्सर आपने बारिश के मौसम में देखा होगा, दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों के अंदर ट्रैफिक बंद हो जाते हैं, पानी रोडों के ऊपर बहते हैं, जिसके वजह से फ्लड लाइक कंडीशन वहां देखने को मिलती है। ये हालात और भी बड़े तब हो जाते हैं जब इसके वजह से ट्रैफिक काफ़ी दिनों तक बंद रहते हैं। लेकिन एक प्रॉपर नाली बना करके, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करके, अगर हम इस वाटर सप्लाई को अच्छे तरीके से डील करें तो बारिश होने के 1 से 2 घंटे के बाद ही वो पानी ख़त्म हो सकते हैं। शहर का ट्रैफिक अचानक से जो 5-7 दिनों तक बंद रहता था वो स्टार्ट हो जाएगा, और इसके वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं अर्बन रेजिलिएंट, यानी कि शहरी लचीलापन। यानी कि आपके वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जो कि डेफिनेटली है, शहर हो, आपके वहाँ कंपनी है तो होगा ही होगा। आप शहर में हो, यानी कि लोग गांव से आपके तरफ आएंगे, मतलब गांव की जो माइग्रेशन होती है वो आपकी तरफ होगी, तो इससे सोशल इंटरेक्शन भी होगा, इनोवेशन भी होगा, लेकिन इसके वजह से प्रॉब्लम भी आपके पास आएगी। तो क्या आप उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, दैट सीम्स अर्बन रेजिलियंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे ये जो हमारा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये कैसे होता है एंड ये क्या है। ठीक है ना, तो द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इम्पेरेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हमारे पास आएगा क्या, चैलेंज, कि कौन कौन से चैलेंज है। अब देखो, बात हम कर रहे हैं 21st सेंचुरी की। अब 21st सेंचुरी में सभी को पता है कि अर्बनाइजेशन आज के दुनिया का 21st सेंचुरी का एक सबसे बड़ा फीचर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब जब भी अर्बनाइजेशन होता है तो इसके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं उस शहर के ऊपर पड़ेगा जहां पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का खतरा पड़ता है, एंड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। तो जब आप बात करते हो कि इस अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो उनके चैलेंजेस हमें नज़र आते हैं कि इस अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि 21st सेंचुरी का एक डिफाइनिंग फीचर यही है कि अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रहा है। भारत के अंदर भी देखोगे तो शहर जो पहले गांव हुआ करते थे आज वो शहर हैं, तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन हो रहा है उन चीज़ों का। तो इसके वजह से अब होता क्या है कि शहरों के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है, क्योंकि वहाँ लोग माइग्रेट करके जाते हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, क्योंकि वहाँ बिल्डिंगें बनती हैं तो पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, तो इन्वायरमेंट को लेकर के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। दिल्ली का बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर लिख सकते हो। क्लाइमेट चेंज का खतरा होता है, अर्बन हीट आइलैंड, ये भी एक टर्म होता है जो कि आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर चैलेंजेस के रूप में नज़र आएंगी। कहा जाता है कि 2031 तक, यानी कि 2031 तक जो भारत की आबादी है वो 600 मिलियन हो जाएगी। और ये जो 600 मिलियन आबादी हो जाएगी, तो इस आबादी में एक बड़ा हिस्सा जो है वो शहरों के अंदर रहेगा। और शहरों के अंदर अगर आप रेजिलिएंट नहीं होंगे, आपकी बिल्डिंगें अच्छी नहीं होंगी, तो वहाँ पर इस क्राउड की वजह से कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें रेजिलिएंट सिटीज़ बनाने हैं, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सेंटर में रख करके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ह्यूमन वेलबींग को टारगेट करके अपने डेवलपमेंट को आगे लेकर के जाएंगे। तो इस तरीके से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे इम्पेरेटिव्स जो हैं वो निकल के आते हैं, जहाँ पर हमारे चैलेंजेस तो हैं, बट उन चैलेंजेस को डील करने के लिए जो इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन है
उस हिसाब से अगर हम प्रोडक्शन को, जो भी हमारा प्रोजेक्शन है उसको अगर हम टारगेट में रख के अगर काम करें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के थ्रू, तो शायद ये जो हमारा बोल सकते हो कि अर्बन रेजिलिएंट होने का फ्यूचर है या फिर इसके बारे में जो थॉट प्रोसेस है वो फिर सही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं डिफाइनिंग द अर्बन रेजिलियंस कि आखिर ये अर्बन रेजिलियंस होता क्या है। ठीक है, अब देखो अर्बन रेजिलियंस क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बट अभी देखो जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी यहाँ पे वो रिपीट होंगी। अर्बन रेजिलियंस का मतलब होता है जहाँ पर आप आने वाली प्रॉब्लम को, आने वाले चैलेंजेस को ऑब्जर्व कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई पेंडेमिक आता है या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है एंड आपके पास कैपेसिटी है कि आप उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, इट्स मीन कि आप क्या हो, रेजिलिएंट हो। उस चीज़ के लिए आपने अपने आप को ढाल लिया है कि अगर आपके पास कोई नेचुरल डिजास्टर आएगी, कोई पेंडेमिक आएगा, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, देन यू विल गुड इनफ टू डील दिस। ठीक है, दूसरा आता है एडॉप्ट टू चेंज। एडॉप्ट टू चेंज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चैलेंजेस आपके पास आए, उस चैलेंजेस से आप सीखो और सीखने के पास जो भी चीज़ें आपने वहाँ से सीखी, उस चैलेंजेस से सीखी, आप उसे एडॉप्ट करो और फर्दर आप उसे यूज़ करो। एग्जाम्पल ले सकते हो कि हमारे इंडिया के अंदर कोविड-19 आया। अब देखो कोविड-19 के टाइम पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम हाथ धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। मेडिकल के फील्ड में हमने क्या सीखा कि हमें इमरजेंसी वार्ड बनाने चाहिए, हमें आइसोलेशन का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग में भी रह रहे हैं, थोड़ा दूरी पर भी रहे हैं, फिर भी हम डिजिटल हेल्थ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल हेल्थ सिस्टम का यूज़ करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग्स जो कि हमने वहाँ से सीखी। तो यहाँ पर क्या है कि लर्न फ्रॉम द चैलेंजेस, यानी कि अगर कोई शहर अपने चैलेंजेस से सीख रहा है, कल को अगर बारिश आई, उस बारिश का पानी पूरे शहर में फैल गया, शहर ने सीखा, अगली बार उसने नाला बनवाए, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा किया और अगली बार जब बारिश आया तो अब पानी पूरे शहर में नहीं जा करके जो पानी है वो नालों के रास्ते शहर से बाहर चला गया। इट शोज़ कि आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी है और आप रेजिलिएंट हैं। फिर आता है रिकवर इफ़िशियंसी। देखो रिकवर इफ़िशियंसी क्या है और इफ़िशिएंटली क्या है कि देखो अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, अब जाहिर सी बात है कोई नेचुरल डिजास्टर आएगी, आप उसके लिए तैयार नहीं हो, ठीक है, लेकिन अगर आ गई देन आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को सही करने के लिए, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो मेंटेनिंग द इसेंशियल फंक्शन, दैट इज़ द थिंग जो कि अर्बन रेजिलिएंट के अंदर आएगी। फिर आता है मिटिगेट द वल्नरेबिलिटीज, यानी कि जो भी आपके शहर के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उन लोगों को आप कैसे डील कर रहे हो, उन वल्नरेबल लोगों को आप कैसे बचा रहे हो फ्यूचर के रिस्क से, दैट इज़ द रेजिलियंस। यानी कि रेजिलियंस क्या है अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सिंपल से ये 4 पॉइंट बता सकते हो कि रेजिलियंट का मतलब ये है कि अगर शहरों के अंदर नेचुरल डिजास्टर, पेंडेमिक, इकोनॉमिक क्राइसिस आती हैं और शहर उनको एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से कर पाते हैं, दैट इज़ द अर्बन रेजिलियंस। अगर शहरों के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम से शहर सीख करके उस प्रॉब्लम के ऊपर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ द रेजिलियंस। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द रेजिलियंस, आप बोलोगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को हम इफ़िशिएंटली कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम से रिकवर होते हैं, दैट इज़ द रेजिलियंस। अगर कोई पूछेगा कि रेजिलियंस क्या है, तो बोलोगे कि अगर किसी शहर में कोई गरीब इंसान रह रहा है, लो इनकम वाला इंसान रह रहा है, उसको आप प्रॉब्लम से कैसे बचाते हो, फ्लड से कैसे बचाते हो, उसके पास खाना कैसे पहुंचाते हो, बिजली कैसे पहुंचाते हो, साफ हवा कैसे पहुंचाते हो, दैट इज़ द रेजिलियंस। यानी कि आप मिटिगेट करोगे वल्नरेबिलिटीज़ को, अडॉप्ट करोगे चैलेंजेस को, एब्जॉर्ब करोगे शॉक को, रिकवर करोगे इफिशिएंटली, दैट इज़ कंबाइंडली नोन एज अर्बन रेजिलियंस। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस अर्बन रेजिलियंस को, यानी कि शहरी लचीलेपन को सरकार जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, शहरी लचीलापन लाना चाहती है। तो इसके लिए सरकार ने कौन कौन से फ्रेमवर्क बनाए, मतलब कौन कौन से कानून हैं या क्या तरीके हैं जिससे सरकार ने शहरों को रेजिलिएंट बनाने की कोशिश करी है। सबसे पहले आता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, जिसको आज देखते हो, उसको बनाया गया सरकार के द्वारा। अब ये क्या करती है, इसको इस्टेब्लिश किया गया, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, इसके द्वारा इसको बेसिकली क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, जो हमारे भारत में ही ना सही बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जब भी कोई डिजास्टर आता है तो NDMA को याद किया जाता है और ये NDMA क्या करती है, लोगों को डिजास्टर से बचाती है। तो ये जो फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया ताकि हम अपने शहरों को क्या कर सके, रेजिलिएंट कर सके,
लचीलापन ला सके शहरों के अंदर। फिर आता है स्मार्ट सिटी मिशन। अब देखो गवर्नमेंट के जो स्मार्ट सिटी मिशन था ना, ये भी पार्ट है किस चीज़ का, तो जो हमारा अर्बन रेजिलियंट शहर है, मतलब शहरों को रेजिलियंट बनाने की तरफ, तो उसके तरफ ही गवर्नमेंट का एक मूव था, एक स्टेप था, जहां पर सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन जो है वो प्लान किए। इसके अंदर सरकार ने क्या करे, सरकार ने बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन जो है उसको काफी ज्यादा प्रमोट किया। अब ये जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन सोल्यूशन है ना, इसको प्रमोट करने का मतलब क्या है कि सरकार ने साफ हवा, साफ पानी और अच्छी क्वालिटी के जो पानी है वो लोगों तक पहुंच सके। टेक्नोलॉजी जैसे कि मान लो जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गए, वो हर घरों तक पहुंच सके। इसके अलावा जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं उनको बनाया जा सके। तो इस तरीके से क्या होगा कि शहरों के अंदर जो अर्बन हीट आइलैंड है वो नहीं बढ़ेगा, और दूसरी तरफ आप कह सकते हो कि जो लोगों की तरफ हमारे रिसोर्सेस हैं उनका एलोकेशन अच्छी तरफ से होगा, तो इससे उनकी एक्सेस बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर हमने इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन के ऊपर फोकस किया, जो कि अगेन क्या है, एक फ्रेमवर्क है जहां पर हम बात करते हैं कि हमें अपने शहरों को क्या करना है, रेजिलिएंट बनाना है। फिर हमारे पास तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं अमृत। अब याद रखना, ये जो अमृत मिशन है इसको हम कहते हैं अटल मिशन फॉर रीजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब याद रखना, ये जो अमृत है ना, ये स्पेशली फोकस करता है वाटर के ऊपर। किस चीज पर, वाटर के ऊपर। आप देखोगे मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, इवन दिल्ली के अंदर भी कुछ जगहों पर पानी की काफी किल्लत रहती है। तो होता क्या है ना कि जब वाटर लोगों को नहीं मिलता, जो कि वाटर एसेंशियल है, सबसे जरूरी क्या है, अगर कोई तुमसे पूछे क्या बोलोगे, सर खाना तो चलो खा लेंगे लेकिन पानी बहुत जरूरी है ना। तो यानी कि पानी जरूरी है सभी के लिए, और साफ पानी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो जो पानी हो, यानी कि वाटर के ऊपर ये जो हमारी इनिशिएटिव है वो फोकस करती है, वाटर के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर और मोबिलिटी के ऊपर बेसिकली जो अमृत मिशन है वो फोकस करती है। जिसके वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं शहरों के अंदर लचीलापन आता है। और मान लो अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी के सोर्स खत्म हो गए, पानी का स्तर नीचे चला गया, तब भी लोगों को पानी मिल सके, उस गर्मी से लोग परेशान ना हो, तो इस चीज का ख्याल रखने के लिए अमृत मिशन बेसिकली लाया गया। फिर आता है नेशनल अर्बन पॉलिसी। अब देखो नेशनल अर्बन पॉलिसी क्या है, नेशनल अर्बन पॉलिसी ये कहती है कि जो पॉपुलेशन है वो शहरों में बढ़ेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि लोग गांव से माइग्रेट करेंगे, शहरों में जाएंगे, जो शहर की आबादी है वो भी धीरे धीरे पीक करेगी। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा ओवर रीचिंग है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और इस ओवर रीचिंग को गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के थ्रू डील करने की कोशिश करेगी, जिससे कि शहरों के अंदर ओवर क्राउड ना हो। तो नेशनल अर्बन पॉलिसी ये कहती है कि भैया हमें क्या करना है, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जिसमें कि ओवर रीचिंग ना हो और अर्बन डेवलपमेंट हो, जिसके वजह से ज्यादा लोग जो हैं रह भी पाए और ज्यादा क्राउड भी ना हो। फिर आता है SDG 11N सेदानी फ्रेमवर्क। अब ये क्या कहता है, देखो सेंदाई फ्रेमवर्क या फिर SDG 11 जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11, ये कहता है कि देखो हमें तो शहरों को क्या करना है, रेजिलिएंट बनाना ही बनाना है। यानी कि हमें शहरों के अंदर रिस्क रिडक्शन को कम करना है, लेकिन जो भी हम शहरों के अंदर निर्माण करेंगे वो क्लाइमेट एडॉप्शन के थ्रू करेंगे, मतलब क्लाइमेट का भी ध्यान रखेंगे और शहरों को हम इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर से बचाने का भी ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप सोलर पैनल लगवा सकते हो। ठीक है। सोलर पैनल से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आप कम यूज करोगे। इसके अलावा क्या होगा कि आप अपने जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो आप ग्रीन बिल्डिंग बनवा सकते हो, जो कि ज्यादा अर्बन हीट आइलैंड ना क्रिएट करें, वो एब्जॉर्ब ना करें लाइट्स को ज्यादा, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से आपको गर्मी कम लगेगी, और गर्मी कम लगेगी तो आप फैन कम चलाओगे, आप AC कम चलाओगे, तो इससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बचेगी और हमारा जो शहर है वो भी कूल एंड काम रहेगा गर्मी के दिनों में। तो देखो ये हमारी पॉलिसी है जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई ताकि वो हमारे शहरों को रेजिलिएंट बना सके। तो इसमें 5 पॉलिसी मैंने आपको बताया। सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005 का बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया स्मार्ट सिटी मिशन, फिर मैंने अमृत मिशन के बारे में बताया, नेशनल पॉलिसी के बारे में बताया, और फिर मैंने आपको बताया SDG 11 के बारे में। अब हम नेक्स्ट आते हैं जो कि हमारा होता है की कंपोनेंट ऑफ द रेजिलियंस। यानी कि अगर हम रेजिलियंस बनना चाहते हैं तो इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि हम रेजिलिएंट हैं, हमें किन चीजों पे फोकस करके किन चीजों को सही करना है। तो सबसे पहले तो आएगा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। देखो अगर हमें कहीं ना कहीं रेजिलिएंट बनना है, लचीला बनना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डिजास्टर्स जो भी हमारे आते हैं ना, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो,
उन डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस दिखानी पड़ेगी। लाइक हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि हमें पहले से पता लग सके कि कब भूकंप आएगा, कब बाढ़ आएगी, कब सुनामी आएगा। दूसरा इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल, यानी कि अगर ऐसी कोई चीज हो भी जाती है, मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो हम लोगों को वहां से इवैक्यूएट कैसे कर पाते हैं। तो इवैक्यूएशन हो गया, इसके ऊपर हम प्रिपेयर्ड हों। इमरजेंसी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क, मतलब इमरजेंसी में रिस्पॉन्स कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन हो। तो दिस आर द एरियाज जहां पर हमें फोकस करना है। यानी कि अगर हम इन एरियाज पे फोकस करते हैं और इन चीजों को सही कर लेते हैं, इट्स मीन कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को सही कर लेते हैं, इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल को सिस्टम को सही कर लेते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस को सही कर लेते हैं, इट्स मीन कि हम अर्बन रेजिलिएंट हो चुके हैं। तो पहला जो हमारा की एरिया है, की कंपोनेंट है रेजिलियंस का, वो होता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। दूसरा होता है क्लाइमेट एडेप्शन। अब ये क्लाइमेट एडेप्शन कैसे होता है? देखो, क्लाइमेट एडेप्शन दूसरा पिलर ऐसे है, दूसरा की ऐसे है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो हमारी बोल सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? रेजिलिएंट होना चाहिए। मतलब मान लो आपकी बिल्डिंग है, आपने 10 मंजिले 5 मंजिले बिल्डिंग बनवा दिया, कल को भूकंप आता है और वो बिल्डिंग गिर जाती है, भाई 1-2 रुपए में तो घर बनेगा नहीं, और आपने 5 मंजिला बनवा रखा है तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा पैसा लगा होगा। लेकिन एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से, भूकंप आने की वजह से आपकी जो बिल्डिंग है वो गिर जाएगी। इट सोच कि आपको नुकसान होगा, चलो पैसे का तो नुकसान हुआ, यानी कि इकोनॉमिक लॉस तो हुआ, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग भी रहते होंगे, उनकी लाइफ जा सकती है, तो इसका भी नुकसान है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एज वेल इज इकोनॉमिक, दोनों ही लॉस हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारी जो बिल्डिंग्स होनी चाहिए वो रेजिलिएंट होनी चाहिए। मतलब कि जैसे अगर भूकंप का एग्जांपल मैंने दिया था, तो यहां पर आप अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग कैसे होंगे? भूकंप अवरोधी होंगे। तो जब भूकंप आएगा तो ये उसको डील कर लेंगे, गिरेंगे नहीं, है ना। तो इस तरीके के क्लाइमेट बोल सकते हो, सॉरी क्लाइमेट नहीं, बेसिकली रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग्स हमें बनाने चाहिए। अगेन ऊपर समझा के आ रहा हूं, ग्रीन बिल्डिंग क्या है कि ये आपके लाइट को कम अब्सॉर्ब करते हैं। तो जब लाइट को कम अब्सॉर्ब करेंगे तो हीट को कम अब्सॉर्ब करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे अगर आप जाओगे ना यूरोप की कंट्री में, तो यूरोप की कंट्री में क्या होता है कि वहां पर शीशे लगा के घर बने होते हैं, शीशों के। मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने देखा भी होगा हॉलीवुड मूवी में, शीशा इसलिए लगाते हैं क्योंकि शीशा क्या करता है? हीट को ट्रैप कर लेता है। लेकिन भारत में अगर तुम शीशा, जो भारत का ही नहीं कह रहा हूं, जो ट्रॉपिकल रीजन है हमारे, अगर वहां पर तुम घर बनवाते हो और उस घर के अंदर मिरर का यूज करते हो या फिर कांच का यूज करते हो, शीशे का यूज करते हो, ग्लास का यूज करते हो, तो वो क्या करेगा? हीट को ट्रैप करेगा। हमारे यहाँ तो वैसे बहुत गर्मी पड़ती है, तो जब हम शीशे अपने घरों के अंदर लगवाएंगे, बालकनी में शीशे लगवाएंगे, तो हमारे घर में और गर्मी पड़ेगी और हमारे एक एसी से काम चलेगा नहीं, फिर 2-2 3-3 एसी लगवाने पड़ेंगे। सो इट शोज कि हमें अपनी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग में बनाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भैया हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, तो हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा मटेरियल यूज करें जो कि कम हीट को एब्जॉर्ब करे, है ना, जैसे कि हमारा घर ठंडा रहेगा और हम कम एसी का यूज करेंगे। फिर आता है अर्बन हीट आइलैंड मिटिगेशन। ये वही है कि आप अर्बन हीट आइलैंड जो है उसको भी मिटिगेट वगैरह करो। तो ये सब करने से क्या होगा? ये हमारे वो की एरिया है, अगर इनमें हमने फोकस करा, इनको सही करा, इट शोज की जो हमारा प्रॉब्लम है, जो हमारी सिटी का, वो खत्म हो जाएगा और हमारी सिटी रेजिलिएंट हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है अफोर्डेबल हाउसिंग। अब देखो अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है कि शहरों के अंदर अगर देखोगे तो जो घर खरीदना है ना वो काफी मुश्किल हो चुका है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? एक रेजिलिएंट शेल्टर सभी को प्रोवाइड करना चाहिए जो कि सिक्योर हो, और खास करके उन लोगों के लिए जो वल्नरेबल हो, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, उनके लिए सरकार को एक अफोर्डेबल हाउसिंग देनी चाहिए। इससे होता क्या है कि ओवर क्राउडिंग घटती है, एक स्ट्रक्चर आता है शहरों के अंदर, ठीक है, स्लम वगैरह खत्म हो जाते हैं, एक प्रॉपर मेंटेन हो जाता है डेकोरम, जिससे कि फर्दर आगे की डेवलपमेंट जैसे कि पानी या साफ सफाई, ये सब आप कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में आप क्या कर सकते हो? डिजिटल ट्रैकिंग कर सकते हो, आइसोलेशन फैसिलिटीज डेवलप कर सकते हो, कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ कैंपेनिंग जो है ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये सब करने से क्या होगा कि आपका जो शहर है वो रेजिलिएंट हो जाएगा। मान लो आपने आइसोलेशन फैसिलिटी इंप्रूव कर दी और कल को कोरोना वायरस जैसी कोई महामारी आती है जहां पर लोगों को एक अलग वार्ड में शिफ्ट करना हुआ, तो आपके पास ये फैसिलिटी है तो आप आराम से कर पाओगे, जिसके वजह से ये बीमारी लोगों में नहीं फैलेगी। दूसरा, अगर इस तरीके की बीमारी आती है तो आप अगर डिजिटल ट्रैकिंग रखोगे तो आप लोगों को ट्रैक भी कर सकते हो। कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन या कैंपेनिंग करके भी आप लोगों के हेल्थ सिस्टम को अच्छा कर सकते हो, जिससे कि कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज को
अच्छा ही फील होगा और वो अच्छे तरीके से सस्टेनेबल भी हो जाएंगे और रेजिलिएंट भी हो जाएंगे। फिर हमारा आता है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। अब देखो हमें सबको पता है कि हमारे जो शहर होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, गांव से भी लोग काम करने आते हैं और शहर के तो लोग हैं ही। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट है ना वो कम पड़ता है, जिसके वजह से ओवर क्राउडिंग आती है, यानी इस ओवर क्राउडिंग की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को बेसिकली इंटीग्रेटेड मोबिलिटी सिस्टम जो है वो लाना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है ना वो आसानी से हो सके, इफिशिएंटली हो सके। फिर आता है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को बेसिकली सस्टेनेबल सप्लाई, सैनिटेशन एंड फ्लड मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट वाटर को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। अभी जो तुमने इंट्रो देखा ना, इंट्रो जो मैंने लगाया था वो जापान का था, वो भी 24 आवर पहले उन्होंने वीडियो डाला है। उस वीडियो को जाके देखना, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया कि जापान कैसे काम कर रहा है इस फील्ड में अपने आप को आगे रखने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोग्रेस मेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आखिर अर्बन एरियाज को रेजिलिएंट बताने के लिए हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोग्रेस ला सकते हैं। सबसे पहले तो आता है इनहेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हमारा अमृत मिशन हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अर्बन वाटर सप्लाई, इन सभी मिशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। हम अपने सैनिटेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने मोबिलिटी को स्मूथ कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि मुंबई और चेन्नई, ये हमारे दो शहर ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल एजेंसीज के साथ अपने जो भी प्लान बनाए उनको क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, और उस कोऑर्डिनेट के थ्रू यहाँ पर आ रहे वाटर की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि आप एक इनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक अमृत मिशन हो गया या फिर स्मार्ट सिटीज मिशन हो गया। इस मिशन ने क्या किया है, वाटर सप्लाई सिस्टम को अच्छा किया है, सैनिटेशन को अच्छा किया है और मोबिलिटी को अच्छा किया है। इसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए हम ये लिख सकते हैं कि जैसे मुंबई और चेन्नई के शहर हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी रिस्पांस फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया, जिसको उन्होंने कोऑर्डिनेट कर दिया किसके साथ, नेशनल एजेंसीज के साथ, एंड उन्होंने अपने यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं ना कहीं मिटिगेट कर लिया, कम कर लिया। फिर आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जीआईएस है। जीआईएस क्या करता है कि शहरों को बताता है कि उनकी ज़मीनों पर कितने घर किस तरीके से बने हैं, कि क्या मॉड्यूल है, कहाँ पे कितनी आबादी रहती है, वो आबादी किस कंडीशन में रहती है, रोड है कि नहीं है। तो इस तरीके के सिस्टम को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और भी शहरों में अडॉप्ट कर सकती है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग को वो एआई के बेसिस पे कर सकती है ऑनलाइन। अर्बन डेटा प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज का एलोकेशन काफ़ी इफिशिएंटली कर पाए, उन्हें पता हो कि कहाँ पर कितना बजट हमें खर्च करना है, कहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस तरीके के आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, इनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हो, जिसके वजह से आप अपने शहरों को क्या कर सकते हो, रेजिलिएंट बना सकते हो। इसके बाद से आता है कि अगर हम हेल्थ और इन्वायरमेंट के अंदर प्रोग्रेस करें तो क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारे जो शहर है वो क्या हो जाएंगे, और भी ज़्यादा रेजिलिएंट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें पता लगता है कि देखो जैसे कोविड-19 पैंडेमिक था, तो कोविड-19 पैंडेमिक ने क्या किया, कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, या फिर आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हो गए, कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस कैंपेनिंग हो गया, या डिमॉन्स्ट्रेटिंग अडेप्टेबिलिटी हो गया, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं उसने प्रमोट किया। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आप देखोगे तो जो हमारे हेल्थ एंड इन्वायरमेंट के अंदर अगर बेस्ट एग्जांपल लिया जाए तो कोविड-19 का निकल के आता है, जहां पर जब कोविड-19 आया तो इसने क्या प्रमोट किया, इसने प्रमोट किया बेसिकली डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को, इसके अलावा आइसोलेशन फैसिलिटीज़ को, कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस को, जिसने क्या किया, लोगों को सिखाया कि क्राइसिस के अंदर आपको कैसे डील करना है। सरकार ने भी सीखा, लोगों ने भी सीखा, एंड इस चीज़ को अगर हम अडॉप्ट करते हैं, इस चीज़ को हम अपने शहरों के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, अडेप्टेबिलिटी हमारी अच्छी होती है इन चीज़ों को अडेप्ट करने के अंदर, देन इट शोज कि हमारे जो शहर है वो रेजिलिएंट हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि वही में जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप प्रमोट कर सकते हो अर्बन फॉरेस्ट्री को, मतलब कि शहरों में आप पेड़ पौधे लगा सकते हो, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज का खतरा है शहरों में वो कम हो जा सके। क्लाइमेट रेजिलिएंट आप बिल्डिंग बना सकते हो, जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हो उस बिल्डिंग को आप क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाओ, जैसे कि मैंने कांच वाला एग्जांपल दिया। अब एक दूसरा एग्जांपल आप सोलर पैनल का भी ले सकते हो कि छतों के ऊपर आप सोलर पैनल लगा सकते हो, जो कि सूरज से आ रही हीट को आपके लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में क्या करेगा, बदल के आपके लिए ही काम करेगा।
आप रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो दैट आर द थिंग्स जो कि आप कर सकते हो, जिसके वजह से आप अपने शहरों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रेजिलियंट बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम बात करते हैं अर्बन रेजिलियंस की। तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि देखो, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। शहरों के अंदर कुछ शहर तो ऐसे हैं, जैसे नोएडा वगैरह ले लो, तो यहाँ पर सेक्टर बने हुए हैं, है ना, सेक्टर 62, सेक्टर 53, सेक्टर 10 ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे ये सेक्टर बने हुए हैं, ये सेक्टर क्या है कि एक प्लान्ड अर्बनाइजेशन को दिखाते हैं। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे कि हमारा गोरखपुर ही ले लो, ठीक है, तो ये कैसा है, ये अनप्लान्ड है, मतलब बस बन गया है, बन गया है, इसका ज़्यादा कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं करी गई। अभी गीडा की तरफ हो रहा है, बट नॉट इन ऑल एरियाज, ठीक है, सारे एरियाज में ऐसा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, है ना। तो कहीं ना कहीं जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि शहरों को रेजिलियंट नहीं होने देता, क्योंकि लोगों ने घर जहां के तहां बना लिए। अब भाई गवर्नमेंट क्या करे, सबका घर तो तोड़ नहीं सकती ना, फिर जब बाढ़ आता है, भूकंप आता है, दिक्कत सबको होती है। तो दैट इज द प्रॉब्लम जो कि हमें देखने को मिलती है कि रैपिड ग्रोथ होने की वजह से जो सेटलमेंट है ना, वो कंजेस्टेड हो जाते हैं। फिर जो धीरे धीरे एरिया होता है वो स्लम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड इनएडक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वहां पर जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरा आता है क्लाइमेट थ्रेट। अब देखो, क्लाइमेट थ्रेट में क्या होता है कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, टेम्परेचर का बढ़ना, है ना, अभी अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर हर साल थोड़ा ना थोड़ा बढ़ ही रहा है, ठीक है। देखोगे तो पिछले कुछ सालों से 1 पॉइंट कुछ टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है या बढ़ने वाला है। तो ऐसा करके देखो, राइजिंग टेम्परेचर जो है, जो हमारा फ्लड है, या फिर जो सी राइज का है, मतलब सी लेवल का ऊपर आ जाना है, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए थ्रेटन है, चुनौती है कि हम इन्हें कैसे डील करें। अब भाई टेम्परेचर तो हमारे हाथ में है नहीं जो बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। अब भाई फ्लड आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम नालियां बनवा सकते हैं, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम ला सकते हैं। सी लेवल बढ़ रहा है तो क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम ला सकते हैं, जिससे कि हमें पता हो कि साइक्लोन वगैरह कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो ये सब चीजें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हमारे लिए अभी भी चैलेंजेस है कि भैया हम टेम्परेचर को कैसे कम करेंगे, फ्लड को कैसे कम करेंगे, एंड सी लेवल को कैसे कम करेंगे। फिर हमारे पास आता है गवर्नेंस गैप। अब देखो, गवर्नेंस गैप ना, ये भारत के अंदर पता नहीं कब खत्म होगा, बट है। अब ये क्या है, आप इस चीज को समझो। जो हमारे गवर्नमेंट की एजेंसियां है ना, वो कई बार कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम नहीं करती, एक साथ मिलकर काम नहीं करती, उनके बीच में ही टसल हो ही रहती है। अभी एक ट्वीट आपने देखा होगा, एक इंसान ने क्या किया था, दिल्ली के अंदर एक गड्ढा था, तो उसने ना उसको फोटो खींचा और उसने ट्विटर पे डाल दिया, और उसने टैग कर दिया दिल्ली पुलिस को कि यहाँ पे गड्ढा है, आप इसको सही कराओ। अब उसने क्या किया, उसने बेसिकली जो वहाँ के बोल सकते हो कि दिल्ली के अंदर क्या बोलते हो उसको, नगर निगम जो होते हैं, नहीं, नगर निगम को नहीं किया था उसने, मतलब दिल्ली पुलिस ने किसी और को, एमसीडी को शायद से टैग कर दिया। तो एमसीडी ने बोला कि नहीं, ये हमारा नहीं है, ये नगर पालिका वगैरह का है, तो उनसे बोलो। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ की जो गवर्नेंस है ना, वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम नहीं करती। अब मान लो किसी ने पुलिस को टैग कर दिया, अब पुलिस को पता है ये किसका काम है, तो वो उसको बता दे कि अच्छा भैया देखो यहाँ पर एक गड्ढा है, एक बार जाके आप उसे देखो, उसे सही कर लो, तो वो जाता सही कर लेता। लेकिन वो आपस में ना ब्लेम गेम खेलते हैं कि भैया मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम है। तो इट सोच के उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस कोऑर्डिनेशन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि भारत के अंदर फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, और इस फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि वीक कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दैट इज द थिंग जो कि हमारे चैलेंजेस के अंदर काउंट होते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अब देखो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में क्या पता लगता है कि भैया देखो, हमारे पास तो उतना बजट है नहीं, लिमिटेड फंड है हमारे पास, टेक्निकल कैपेसिटी भी हमारी उतनी अच्छी है नहीं, जिसकी वजह से जो हमारे शहर हैं उनको रेजिलियंट बनाने में हमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद से एक और चीज आती है, वो आती है सोशल इनइक्वालिटीज। अब देखो, सोशल इनइक्वालिटीज में क्या है कि देखो, अगर आप मान लो शहरों को रेजिलियंट बना रहे हो, तो कई बार होता क्या है कि जहां पर वीआईपी लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, उनके घरों के आसपास नालियां बिल्कुल चकाचक है, एक नंबर है, उनके यहाँ मेडिकल फैसिलिटी भी चकाचक है, एक नंबर है। लेकिन जो भाई गांव के गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है, या शहरों के जो लोग हैं जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है, स्लम में रहते हैं, उनको कोई नहीं ढूंढता। फिर जब बारिश आती है, उनका जो कचरा होता है, या फिर आसपास का जो कचरा होता है, बेचारों के घरों में जाता है, फिर वो बीमार पड़ते हैं, फिर उनकी बीमारी पूरे शहर में फैलती है। दैट क्रिएट अ ह्यूज, बोल सकते हो, पेंडेमिक।
ठीक है ना। तो इस चीज को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, लिमिटेड रेजिलियंस को आप वल्नरेबल ग्रुप जैसे वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, एल्डरली पीपल हो गए, लो इनकम कम्युनिटीज हो गई, इनको आप फोकस कर सकते हो, इनके बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हो, ताकि ये भी लोग शहर के पार्ट है तो इनका भी भला हो, और जब इनका भला होगा तो डेफिनेटली शहर का भला तो हो ही जाएगा। तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमने देखे। आई होप ये चैलेंजेस आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, उन 5 पिलर्स के बारे में बात करते हैं। अगर उन 5 पिलर्स पे गवर्नमेंट ध्यान देगी तो सरकार जो है वो अपने अर्बन रेजिलियंस को और भी अच्छा कर सकती है, और इस अर्बन रेजिलियंस के गोल को वो अचीव कर सकती है। अब ये 5 पॉइंट कौन से हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला तो आता है इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग, यानी कि सरकार क्या कर सकती है, इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग कर सकती है। मतलब कि शहरों को एक साथ जोड़ करके, सारे अथॉरिटी को एक साथ जोड़ करके एक अच्छे तरीके से प्लान स्ट्रक्चर बना सकती है। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंबाइन कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को, क्लाइमेट के एडॉप्शन को, रिस्क असेसमेंट को और इंक्लूसिव गवर्नेंस को। यानी कि गवर्नमेंट अगर इन सभी चीज़ों को क्या करती है, कंबाइन करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट प्लानिंग के साथ आती है, देन कहीं ना कहीं वो इस अर्बन रेजिलियंट को क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। फिर आती है कम्युनिटी इंगेजमेंट। देखो कम्युनिटी इंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो अपने सिटीजन जैसे कि ओल्ड पीपल हो गए या फिर वुमेन हो गए, लो इनकम लोग हो गए, उनको वो एम्पावर करे, स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप को। तो इसके वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने शहरों को रेजिलियंट बना सकते हैं। फिर आता है डाटा ड्रिवन गवर्नेंस। डाटा ड्रिवन गवर्नेंस क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो GIS बेस्ड मैप का यूज करे, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करे, AI बेस्ड एनालिसिस को यूज करे, लाइक ट्रैफिक एंड ऑल अदर थिंग्स। तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि इनकी जो प्रिडिक्टिव टेक्निक है ना वो काफी अच्छे से हो जाएगी। अगर मान लो अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज होता है तो हमें पहले से पता लग जाएगा कि कब भूकंप आने वाला है, कब बाढ़ आने वाली है, तो हम उस चीज से क्या कर सकते हैं, अपने शहर को बचा सकते हैं। तो ये हमारे शहर को रेजिलियंट बनाने में हेल्प करेगा। फिर आता है फाइनेंशियल कैपेसिटी। देखो फाइनेंशियल कैपेसिटी में क्या है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके, म्युनिसिपल बॉन्ड बना करके या फिर रेजिलियंट फंड ला करके अपने शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं। और इस डेवलपमेंट से होगा क्या कि जो हमारा शहर है वो रेजिलियंट हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है क्लाइमेट इंटीग्रेशन। क्लाइमेट इंटीग्रेशन में क्या है कि हम ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हैं और उसी ग्रीन बिल्डिंग के साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। इफिशिएंट यानी कि हम वेस्ट मैनेजमेंट को भी इफिशिएंटली डील कर सकते हैं। एंड अगर हम ये सारे ही काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ अपने शहर को भी क्या कर सकते हैं, रेजिलियंट बना सकते हैं। तो दिस आर द एरिया, दिस आर द 5 पिलर्स जिनके ऊपर अगर आप काम करते हो एज एन गवर्नमेंट तो आप कहीं ना कहीं आप अपने शहर को, अर्बन एरिया को क्या करोगे, रेजिलियंट बना लोगे। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं। देखो कंक्लूजन के अंदर आप बेसिकली ये लिख सकते हो कि अब ये जो हमारा अर्बन रेजिलियंस है ना ये ऑप्शनल नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास ऑप्शन है या फिर ऑप्शन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जरूरत हो गई है, ठीक है ना। तो अभी आप लिख सकते हो कि जो अर्बन रेजिलियंस है ना ये हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है, शहर बढ़ने वाले हैं, और अगर शहरों को हम अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे तो आज जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, कल पूरी की पूरी फिल्म आएगी और वो फिल्म फिर बहुत दर्दनाक होगी, हम देख नहीं पाएंगे। तो रेजिलियंट अर्बन फ्यूचर रिक्वायर इंटीग्रेटेड प्लानिंग, सिटीजन पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। इन बाकी आप पढ़ लेना। आई होप एंड आई बिलीव कि जो भी मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छे से बताया है मैंने, आपको समझ में आया होगा। एंड अगर इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी पूछा जाता है, इवन रिपोर्ट, आर्गुमेंट या फिर कुछ भी चीज़, देन यू आर एबल टू राइट एनीथिंग। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाकी ये प्लेलिस्ट खत्म कर लेना, ऐसे इस प्लेलिस्ट में मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।